Hello everyone and welcome to Wings Quran. How are you all doing? My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture number 2 on disaster management, जो specifically target कर रहा है the upcoming नायब तहसीलदार एग्जाम. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 था, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा. सो मैं आज का पीडीएफ और वो दोनों कंबाइन करके टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगी. टेलीग्राम का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत बेसिक टर्म्स के बारे में देखा. राइट, आई जस्ट राइट इट डाउन. हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखा. टर्म्स कौन कौन सी देखी? हमने देखा कि भाई हजार्ड क्या होता है, हमने देखा कि वल्नरेबिलिटी क्या होता है. राइट, हमने देखा कि एक्सपोजर क्या होता है. राइट, वल्नरेबिलिटी के टाइप्स को हमने डिस्कस किया और फिर हमने देखा कि भाई रिस्क क्या होता है. एंड रिस्क इज व्हाट? रिस्क इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री. जब एक हजार्डस जगह है, पीपल आर वल्नरेबल, एक्सपोजर वहां पे बहुत ज्यादा हो सकता है, सो दैट इज बेसिकली द रिस्क. और इसीलिए इसी रिस्क को मैनेज करने के लिए आता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि हमको सारे एफर्ट्स करने हैं कि हम डिजास्टर के रिस्क का ही रिडक्शन करें. क्योंकि अगर रिस्क कम होगा तो ऑब्वियसली अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता भी है तो वी आर प्रिपेयर्ड इनफ, हम में प्रिपरेशन है, हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं. और फिर ऑब्वियसली बात है रिकवर एंड रिहैबिलिटेशन, ये सब चीजें कवर होती हैं एज अ पार्ट ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, ये हमने कल बेसिक चीजें देखी. जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज डू वॉच द फर्स्ट लेक्चर ऑल्सो, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, फिर एक और चीज जो हमने कल डिस्कस की थी वो ये था कि इंडिया किन किन डिजास्टर्स के साथ वल्नरेबल है. इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जो बहुत वल्नरेबल है टू डिजास्टर्स, है ना. सो हमने देखा कि भाई वो आगे आपके अर्थक्वेक हो गया, वो आपके लैंडस्लाइड्स हो गए, वो आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो हो, या फिर आपका स्नो मेल्टिंग की वजह से फ्लड जो आते हैं वो हो, आपका ड्रॉट हो. राइट, इसके अलावा सुनामीज. राइट, इसके अलावा योर साइक्लोन्स एंड ऑफ कोर्स अ नंबर ऑफ अदर ऑल्सो, फॉरेस्ट फायर, स्टैम्पेड एंड सो मेनी अदर थिंग्स. राइट, और इसीलिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है. राइट, 2005. एंड ऑफ कोर्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या चीज है, और एनडीएमए के भाई गाइडलाइंस क्या है फॉर एवरी डिजास्टर. क्योंकि जब हम कवर करेंगे ना कि अर्थक्वेक में क्या होता है, किस तरीके का प्रिपेयर्डनेस चाहिए, हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, फिर रिहैबिलिटेट करना कैसे है, वो सब चीजें हैं इन रेफरेंस टू द एनडीएमए गाइडलाइंस. ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी पहले जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, विच इज द ग्लोबल फ्रेमवर्क. वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि इसी ग्लोबल फ्रेमवर्क के ऊपर हमारे नेशनल प्लान्स बने हैं, हमारे लोकल लेवल पे चीजें की जाती हैं. तो जैसे आप सुनते भी होंगे, बोलते हैं ना बहुत बारी कि इंडिया इज वर्किंग टू अचीव टू वर्क ऑन सेंडाई फ्रेमवर्क. तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? सेंडाई फ्रेमवर्क इज बेसिकली द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और रिडक्शन. तो ये वो फ्रेमवर्क है. ठीक है, तो आज हमारे लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है कि भैया ह्यूगो फ्रेमवर्क क्या है, और दूसरा आता है हमारा कि सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है. ये हमारे लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के लिए. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल लेवल की बात करेंगे. आज हमारे लिए ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करने वाले. यूज्ड फ्लो चार्ट डायग्राम्स आल्सो, ताकि आप उन डायग्राम्स को ही याद रखें एंड दैट शुड डू योर वर्क. राइट, नाउ अनदर थिंग इज कि डायरेक्टली हम इस पे जाने से पहले कुछ चीजों को लिखेंगे. आप अपने लेवल पर भी उसको नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, एक टाइमलाइन.
ठीक है, एक टाइमलाइन देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले 1972 में क्या हुआ, तो 1972 में सबसे पहले बनता है यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑफिस, क्योंकि उस टाइम पे नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑफिस बनता है, ठीक है, डिजास्टर कर दिया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर्स या इसका ऑफिस कहां पे है, सो इट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, राइट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर नंबर ऑफ लोकल एंड रीजनल सेंटर्स आल्सो, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ये सबसे ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट सेंटर है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद 1990 से लेके 1999 ये 10 सालों का जो टाइम पीरियड है ना, टाइम लाइन है, इसको बोला गया एज द इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है। आज के टाइम पर तो नेचुरल से ज्यादा ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इट वाज द इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, इस ईयर को डिमार्केट किया गया। और फिर फाइनली 1994 में आपके योकोहामा विच इज इन जापान, वहां पे ऑर्गेनाइज होता है आपका वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बाय जनरल असेंबली। योकोहामा में जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आपका ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है। कहां पे, योकोहामा में, किधर है, जापान। और फिर आपका योकोहामा फ्रेमवर्क या योकोहामा की पॉलिसीज और टारगेट्स को पुट फॉरवर्ड किया गया, राइट, ये आपको याद रखना है। हाउएवर, ठीक है, इतना याद रखना है, राइट, अभी तक इतना याद रखो, अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है ना ऑन डिजास्टर रिडक्शन, ये हुई है 3 टाइम्स, एज ऑफ नाउ 3 टाइम्स हुई है। सबसे पहले हुई आपकी 1994 में, विच इज योकोहामा, जापान। उसके बाद होती है 2005 में, कहां पे, कोबी में, किधर है ये, जापान। और जापान में कौन सी जगह है ये, तो ये है ह्यूगो, और यहां से आता है ह्यूगो फ्रेमवर्क, राइट। फिर होती है आपकी 2015 में, कहां, सेंडाई में, किधर है, इट इज ऑल्सो इन जापान, राइट। और फिर आया हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क, राइट। अब हमारे लिए योकोहामा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना ह्यूगो वाला, दिस वाज द फर्स्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क, ये हमारा पहला ग्लोबल फ्रेमवर्क है, राइट। जबकि योकोहामा वाला जो था ना, इसमें इन्होंने टारगेट्स पुट फॉरवर्ड किए, पॉलिसी पुट फॉरवर्ड किया, बट दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क, राइट। और फिर आता है सेंडाई फ्रेमवर्क। अगर बात करें हम ह्यूगो फ्रेमवर्क की, तो ये था फ्रॉम 2005 टू 2015, और फिर जो भी ह्यूगो में ड्रॉबैक्स थे, उन चीजों को, उन ड्रॉबैक्स को काउंटर किया गया इन द सेंडाई फ्रेमवर्क, जो है 2015 से लेके 2030 तक। तो दिस बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी के टाइम पे ऑल द पॉलिसीज, ऑल द नेशनल लेवल फ्रेमवर्क, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन द सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। इसीलिए आज के लेक्चर में हम भी क्या कवर करेंगे, ह्यूगो और सेंडाई को ही सबसे पहले कवर करने वाले हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब हम जाते हैं हमारे पीडीएफ के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले तो ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो हमारा सबसे पहला कौन सा आता है, सबसे पहला आता है हमारा ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ठीक है, या इट इज विजिबल, ठीक है। तो ये है क्या, HFA, ये ग्लोबल प्लान है
जिसने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर काम किया फ्रॉम 2005 टू 2015, और ये अडॉप्ट किया गया था बाय द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन, कहा कोबी, विच इज इन ह्यूगो, जापान 2005 में। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि डिजास्टर से जो लॉसेस होते हैं, क्योंकि हमको रिस्क को रिड्यूस करना है, राइट, डिजास्टर से जो हमारे लॉसेस होते हैं, लाइव्स को, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल डैमेज जो क्रिएट होता है, उसको हम जितना हो सके उतना हम इसको रिड्यूस करें। दैट इज व्हाट द ह्यूगो फ्रेमवर्क टॉक्स अबाउट। अब आपको इसके प्रायोरिटीज याद रखनी है। प्रायोरिटीज में क्यों कह रही हूं? क्योंकि ह्यूगो फ्रेमवर्क में ना टारगेट्स नहीं थे, टारगेट्स नहीं थे। आपका जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ना, उसमें 7 ग्लोबल टारगेट्स हैं। जैसे आपके 17 एसडीजीज है ना, वैसे ही आपके सेंडाई में 7 ग्लोबल टारगेट्स है, जो ह्यूगो फ्रेमवर्क में नहीं है, इसमें प्रायोरिटीज हैं। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? तो सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी है कि भैया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना। तो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू एंश्योर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी, वो है नो द रिस्क एंड टेक एक्शन। मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए तो याद रखिएगा, इट टॉक्स अबाउट अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपको ऑब्वियसली रट्टे नहीं मारने, आपको बस कुछ कुछ पॉइंटर्स याद रखने हैं। तो भाई पहला क्या है? तो पहले तो आपको पता हो कि भाई है क्या डिजास्टर रिडक्शन, है क्या हमारा। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि भैया एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज है कि रिस्क को हम तब रिड्यूस करेंगे जब हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा। तो दूसरी प्रायोरिटी है हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंस है कि हम अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग को जेनरेट करें ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। और आपको पता है ह्यूगो फ्रेमवर्क का ना ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि ह्यूगो फ्रेमवर्क की वजह से ही लोगों में अवेयरनेस आई, जनरेट किया गया अवेयरनेस, लोकल लेवल पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए काम किया गया, which was obviously taken forward by the Sendai framework। ठीक है, इसके अलावा जितना हो सके हम लोग अंडरलाइनिंग फैक्टर्स को समझे, सेफ्टी रेजिलियंस को डेवलप करें और जितना हो सके रिस्क को रिड्यूस करें, एंड बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू एक्ट। और हमको प्रिपेयर्डनेस करनी है, और प्रिपेयर्ड हम होंगे तभी तो एक्ट कर पाएंगे। पढ़ के जाओगे तभी तो पेपर करके आओगे, वरना तो कैसे करके आओगे, राइट? सो दैट इज बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू एक्ट। सो दिस वाज द ह्यूगो फ्रेमवर्क एंड इट्स priorities. So number one point which you need to remember is how many priorities are there? So like we discussed, there are 5 priorities. ठीक है? Next thing, कब आया? 2005 में आया। कब से कब तक? 2005 से लेके 2015 तक, और अडॉप्ट किया गया एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन एट कोबे और ह्यूगो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, which is the Sendai framework again in Japan। और ये जो Sendai framework है ये 2015 से लेके 2030 तक का है। एक और चीज याद रखिएगा, some important things, जो ह्यूगो फ्रेमवर्क है ना, वो सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स को कवर करता है, राइट? और यही ह्यूगो फ्रेमवर्क का ड्रॉबैक है, क्योंकि अंडरलाइनिंग फैक्टर्स को ह्यूगो छोड़ गया। अंडरलाइनिंग फैक्टर्स क्या होंगे? पॉवर्टी, हंगर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज के पास एज रहेगा और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा, और उसी को ही फुलफिल करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क आया। ठीक है, अब ह्यूगो किसको कवर कर रहा है? नेचुरल डिजास्टर को कवर कर रहा है, लेकिन सेंडाई फ्रेमवर्क में याद रखना, इसमें नेचुरल डिजास्टर्स भी कवर होते हैं और साथ ही में इसमें कवर हुए आपके अदर मैन मेड डिजास्टर्स ऑल्सो। तो सेंडाई फ्रेमवर्क में आपके नेचुरल डिजास्टर्स एंड एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैन मेड डिजास्टर्स वर ऑल्सो कवर्ड। ठीक है, मैन मेड डिजास्टर्स क्या हो गए? केमिकल डिजास्टर्स, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, न्यूक्लियर डिजास्टर्स, उनको भी कवर किया गया, जो ह्यूगो ने पहले छोड़ दिया था, राइट? अब ठीक है, 2015 थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क
रिडक्शन। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कितनी बार कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो भाई 3 बार हुआ है, योकोहामा, ह्यूगो एंड सेंडाई। ठीक है, अडॉप्ट कब हुआ, तो भैया मार्च 18 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया। एंड दिस रिप्लेस्ड व्हाट, ह्यूगो फ्रेमवर्क। सो पहले मतलब ह्यूगो फ्रेमवर्क को रिप्लेस किया सेंडाई ने। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, 2 तरीके से पूछ सकते हैं। देखो ये सब चीजें ना आपको याद रखनी है, और जो मेरे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो वर्कशीट्स मिलती ही मिलती है और प्रैक्टिस शीट्स मिलती है, बट आप भी अपने लेवल पर याद रखिएगा आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं ह्यूगो फ्रेमवर्क का सक्सेसर कौन है, तो कौन है, सेंडाई है। या फिर पूछ सकते हैं सेंडाई का प्रीडिसेसर कौन है, तो ह्यूगो है। सो सेम चीज ही है, बट इट इज जस्ट द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि दोनों सेम ही है, ह्यूगो का सक्सेसर इज सेंडाई एंड सेंडाई का प्रीडिसेसर इज ह्यूगो, बात सेम ही है, बट इट इज जस्ट द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेंडाई फ्रेमवर्क क्या करता है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट नेचुरल हजार्ड्स एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द टेक्नोलॉजिकल हजार्ड्स इन एडिशन, विच इज योर, जो आपके पहले वाले में नहीं था। और टेक्नोलॉजिकल हजार्ड्स क्या होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड अदर। सो इट इज होलिस्टिक बेसिकली। ठीक है, अब बहुत बहुत जरूरी, ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है, बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ सो दैट बेटर आपको दिखे इसमें, राइट। चलो, ऑलराइट, अब देखो, जो आपका, ये आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा पर है एकदम बचकांड जैसा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपने। अब देखो, याद रखिएगा, जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है ना, उसके टारगेट्स हैं, कितने टारगेट्स हैं, 7 ग्लोबल टारगेट्स हैं, 7 ग्लोबल टारगेट्स, राइट, जिसमें से 4 टारगेट है टू रिड्यूस और 3 टारगेट्स है टू इंक्रीज, बस। ठीक है, सो 7 टारगेट्स में से 4 टारगेट्स ऐसे हैं जिनको आपने, 7 ग्लोबल टारगेट्स में से 4 ऐसे हैं जिनको आपने रिड्यूस करना है और 3 टारगेट्स ऐसे हैं जिनको आपने इंक्रीज करना है। ठीक है, तो भाई आप मुझे बताइए, आप अगर डिजास्टर है तो आप क्या क्या चीजें रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले तो डिजास्टर से क्या होता है, डिजास्टर से सबसे पहले लोग अफेक्ट होते हैं। तो भैया हमको जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, ग्लोबल पॉपुलेशन में से जो अफेक्टेड पॉपुलेशन, जिसको डिजास्टर का इंपैक्ट होगा, उनको कम करना है कि नहीं, ताकि जितने लोग हैं वो इस डिजास्टर से बच सके। डिजास्टर से भी नहीं बच सके लेकिन डिजास्टर के इंपैक्ट से बच सके, राइट। ये सबसे पहला टारगेट होगा। तो सबसे पहला टारगेट आ गया हमारा कि अफेक्टेड पीपल जो है उनको रिड्यूस करना है ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से, फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड आ गया, एक हो गया अफेक्टेड, दूसरा हो गया जो लोग मर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, तो भैया हमको मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है, हमको कम करना है लोग जो मर रहे हैं। सो ये आ गया दूसरा रिडक्शन। तीसरा रिडक्शन क्या आ गया, तीसरा इंपैक्ट क्या होगा डिजास्टर का, पैसा, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमको भैया डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉसेस जो हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा उसको रिड्यूस करना है। ये आ गया जी तीसरा टारगेट जिसको रिड्यूस करना है। और चौथा टारगेट हमारा आ गया कि जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके भी लॉस को रिड्यूस करना है, उसके डैमेज को रिड्यूस करना है। और यही हमारे 4 रिडक्शन ग्लोबल टारगेट्स हैं। तो सबसे पहले जितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनको कम करिए ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से। दूसरी चीज मोर्टेलिटी रेट को घटाना है हमने। तीसरी चीज डिजास्टर आने की वजह से जो हमारा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, उसको रिड्यूस करना है। और चौथी चीज रिड्यूस करनी है कि भैया हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज ना हो। एक हो गया आपका इंफ्रा, घर बार ये सब, और एक हो गया जी क्रिटिकल इंफ्रा। क्रिटिकल इंफ्रा क्या हो गया, हॉस्पिटल्स, राइट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वहां पे कोई लीकेज वीकेज होगी तो क्या होगा, तो उनको सिक्योर करना है।
हमारे स्कूल्स, राइट, अभी आपने देखा ना स्कूल की नई गाइडलाइंस आई हैं कि आपको हर और ये अपने क्लासरूम में क्या करना है, व्हाट डू यू कॉल इट, क्या बोलते हैं उसको, कैमरास रखने हैं विथ वॉइस, राइट, सो दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। सो ये आ गया आपका एक और टारगेट, राइट। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जिनको आपने रिड्यूस करना है, राइट। अब आता है आपका दो टारगेट्स जिनको आपने सब्सटैंशियली इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले हो गया आपका कि भाई हमको जितना हो सके कंट्रीज को अपने साथ लाना है नेशनल और लोकल लेवल पे, ताकि हम प्लान्स बना सके। तो पहला तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ कंट्रीज के पास उनके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज हो, दैट इज द सेकंड थिंग जो हमको इंक्रीज करना है। और तीसरी चीज जो हमको इंक्रीज करना है वो ये है कि जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम कंट्रीज हैव अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। Many countries don't have the early warning system. So that is also something which we have to work on. And these are the 7 global targets of Sendai. Right? And then you have the 4 priority areas. So Sendai framework has 7 global targets and 4 priorities. वही priorities जो पहले हमारे ह्यूगो के पास थी ना 5, इनके पास 4 है। कौन कौन सी है? नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, पहले समझिए। दूसरी चीज समझ के क्या होगा, अगर आपकी गवर्नेंस ही अच्छी नहीं है समझ के क्या होगा। सो दूसरी प्रायोरिटी है हमारी कि हमारी गवर्नेंस शुड बी स्ट्रेंथन, दैट्स द सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी आती है कि गवर्नेंस को तो हमने स्ट्रेंथन कर दिया बट वी नीड टू डू इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ना, सो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो टुवर्ड्स रिडक्शन, ठीक है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ गया जो आपको याद रखना है, विच इज कि हमको किस चीज के ऊपर फोकस करना है, प्रिपेयर्डनेस के ऊपर। एंड नॉट ओनली प्रिपेयर्डनेस, वी हैव टू वर्क ऑन BBB एंड RRR, which is build back better, जो सेंडाई फ्रेमवर्क का आप लगा लीजिए एक तरीके का वॉर क्राई है कि भाई बिल्ड बैक बेटर करना है हमको। और RRR हो गया रिकवरी, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकवरी, rehabilitation and reconstruction. So these are the कुछ चीजें जो आपको याद रखते, जब भी पूछे आपसे पेपर में BBB किसके अंडर आता है, सो भाई सेंडाई के अंडर आता है बिल्ड बैक बेटर। RRR किसके अंडर आता है, दैट इज रिकवरी, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, तो भाई वो भी सेंडाई के अंडर आता है। एंड दिस वाज आवर ग्लोबल फ्रेमवर्क व्हिच टॉक्स अबाउट द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, राइट। और अब हम कल के क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर मैनेजमेंट प्लान्स जो है हमारे रिलेटेड टू नेशनल लेवल पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे एंड आवर फ्रेश बैचेस हैव स्टार्टेड। दोज हु वांट टू एनरोल कैन एनरोल इन इट एंड नंबर्स हमारे नीचे दिए गए हैं, गूगल फॉर्म भी है, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, so feel free to contact us and call us. Thank you and have a nice day. I'll see you guys tomorrow.